गाड़ी से कुचला के किसानों को मरवा दिया। और जिस आदमी के खिलाफ SIT ने आरोप तय किए हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी, जो षड्यंत्र में शामिल है अजय कुमार मिश्र जी, तो भारत का गृह मंत्री बना बैठा हुआ है। तो किसानों का हत्यारा सरकार में बैठा है, उसके ऊपर मोदी का बरदहस्त है। तो किसानों का सीधा सा ऐलान है 5 राज्यों के चुनाव में कि किसान विरोधी और किसानों के हत्यारी सरकार को सबक सिखाने की अपील हम लोग गांव-गांव, घर-घर घूम करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है। बंद करो एमएसपी पर कानून जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, केडी को जल्दी बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, अजय मिश्रा को जल्दी बर्खास्त करो, बिजली बिल संशोधन, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीते हैं, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीते, टकराओ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे साथ हैं कुछ किसान नेता जो आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और जनपद अमेठी है ये। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश कुमार मिश्रा, जिला संयोजक उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो आज ये विश्वासघात दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने जनवरी में 17 जनवरी को जी ये फैसला लिया कि सरकार ने तीनों काले कानून कृषि विरोधी जो था जी, मोदी सरकार ने उसको वापस ले लिया अक्टूबर में जी। और दिसंबर में जब संसद चला तो उसको तो वापस लेने की मोहर लग गई। लेकिन उसके साथ साथ कई वादे किए गए थे। 9 दिसंबर को एक पत्र दिया संयुक्त किसान मोर्चा को और उसके साथ एक वादा हुआ कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, हम जो शहीद हुए हैं, किसान मारे गए हैं, उनको मुआवजा देंगे, वो वापस ले लिए जाएंगे। बिजली बिल संशोधन के लिए जो कानून बनेगा उसमें किसान प्रतिनिधियों को रखा जाएगा। अजय मिश्रा को के बारे में भी हम कार्रवाई करेंगे, ये जांच की कार्रवाई जैसी आती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि काले कानून तो वापस ले लिए गए, लेकिन बाकी सारे मुद्दों पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ। तो और ये मालूम पड़ता है कि ये 5 राज्यों को चुनाव में ध्यान में रख करके और सरकार ने ये दिया था, लेकिन ये चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और लगता है इनकी नीयत में खोट है और ये किसानों से लगता है कि विश्वासघात कर रहे हैं। लिहाजा 17 जनवरी में फैसला लिया गया कि किसान 31 जनवरी 2022 को पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे इस किसानों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वासघात किया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर रोष प्रकट कर रहे हैं, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने आए। तो 2022 का चुनाव है तो किसानों का गुस्सा इस कहाँ पे निकलेगा ये बताइए। निश्चित है, ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने कोई व्हिप नहीं जारी किया है कि किस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन जो किसानों के हित में काम कर रहा है, अब तक का जो इतिहास बताता है कि जिसने किसानों के हित में काम नहीं किया उसको हम लोग अपील कर रहे हैं कि उसको वोट की चोट से अपना फैसला सुनाए और उसको इस तरह से वोट दें जो किसानों के हित में काम करे। हमारा नारा भी है कि जो किसान हित में काम करेगा वो उत्तर प्रदेश में राज करेगा, इसलिए हम उसी के साथ चलेंगे। हम किसी पार्टी को नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं जो किसानों के लिए काम करेगा, मजदूरों के लिए काम करेगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगा, उसको वोट देने की जरूरत है। तो आप हमारे साथ दूसरे किसान नेता हैं, आपका क्या नाम है? हाँ जी दादा जी, क्या नाम है? राम लखन जी, बताइए कि आज क्या कार्यक्रम था आपका? ये मैं जिला का किसान आंदोलन पार्टी का जिला कमांडर जी। कार्यक्रम ये है, हमारे मिश्रा जी ने बताया जी, अब इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोगों को चलना जी। सीधा बात, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं जी, लेकिन हम लोग मोदी सरकार से हम लोग खिलाफ हैं। काहे लिए खिलाफ है मोदी सरकार से? जो वादा खिलाफी किया उन्होंने किसानों के लिए, सुनिए, किसानों के लिए आधी बिजली कर दिए हैं और किसान सम्मान मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, फिर भी आप काहे मोदी सरकार के खिलाफ? हमका सबका तो जो इसमें किसानों को विश्वासघात किया है जी, हमको तो ये लग रहा हम लोगों को गरीबों को जी कि जो इनकी सरकार बन जाएगी ना जी, तो राशन वाशन जब बंद हो जाएगा, अच्छा, जो राशन कार्ड के साथ पासबुक लगा है उसी पर पैसा देंगे। अच्छा, और ये जो गैस सिलेंडर ये 15,000 से कम नहीं होगा। 15,000 का सिलेंडर? 15,000 से कम ना करिए।
जी, अच्छी झूठी सरकार है। ये झूठी सरकार से हम लोग अद्रोह संजय हो गए। तो 2022 का चुनाव है। हाँ। तो बताइए संजय जी, क्या है इस बार किसानों की? किसान मोर्चा का ऐलान है जी, मिशन उत्तर प्रदेश जी। और मिशन उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो धोखेबाजी, जो दगेबाजी, जो 13 साल किसानों के साथ, 13 महीने किसानों के साथ अत्याचार किया जी, और उसके बाद किसानों के साथ विश्वासघात किया, गाड़ी से कुचला के किसानों को मरवा दिया, और जिस आदमी के खिलाफ एसआईटी ने आरोप तय किए हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी, जो षड्यंत्र में शामिल है अजय कुमार मिश्र जी, जी। वो भारत का गृह मंत्री बना बैठा हुआ है। तो किसानों का हत्यारा सरकार में बैठा है, उसके ऊपर मोदी का बरदहस्त है। तो किसानों का सीधा सा ऐलान है 5 राज्यों के चुनाव में कि किसान विरोधी और किसानों के हत्यारी सरकार को सबक सिखाने की अपील हम लोग गांव-गांव, घर-घर घूम करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान है। तो अभी आपका क्या कार्यक्रम है? आज तो आपका विश्वासघात दिवस था, उसके बाद का क्या कार्यक्रम है आपका? विश्वासघात दिवस का आज हम लोगों ने, जो मोदी सरकार ने 9 दिसंबर को पत्र भेजकर वादा किया था संयुक्त किसान मोर्चा से, जिसके आधार पर हम लोगों ने 11 दिसंबर को पक्का मोर्चा वहां से हटाया था जी। आज 40 दिन से ज़्यादा हो गया, सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। ना मुकदमे वापस लेने पे कोई प्रक्रिया हुई जी, ना एमएसपी पर कमेटी गठित हुई जी, ना ट्रेनिंग के विषय में उसने कोई जवाब दिया जी। तो ये बात एकदम सिद्ध हो चुकी है कि सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए एक झूठा वादा और पत्र वहाँ पर भेजा था किसानों को, जी, जिससे किसान चले जाएं, वो राहत की सांस लें। जी। इसी माध्यम से आज राष्ट्रपति महोदय से हम लोगों ने सारे देश में एसकेएम की कॉल थी कि हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाए जी। राष्ट्रपति महोदय को संबोधित कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उसने किसानों से जो वादे किए हैं उन पर अमल करे, और अगर वो अमल नहीं करती है तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है आंदोलन का, और ये जय किसान आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा नए स्वरूप पे सारे देश में किसान आंदोलन चलाएगा। तो क्या अभी चुनाव से पहले चलाएगा या चुनाव के बाद कराएगा 5 राज्यों में? चुनाव में जो हमारा मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड है जी, जी, इसमें किसान विरोधी सरकार को जी सबक सिखाने की अपील है। ये आंदोलन हमारा अनवरत है जी, और इसके साथ ही सारे देश में एमएसपी का आंदोलन जी और अन्य मुद्दों पर जो जीएम फसलों को सरकार ला रही है जी, जो एफसीआई में नए कानून उसने बना दिए हैं जिससे किसानों का गल्ला सरकार अब नहीं खरीदेगी, विदेश से आयात करेगी। इन सब मुद्दों को लेकर अब सारे भारत में संयुक्त किसान मोर्चा एक नया आंदोलन और बड़ा आंदोलन चलाएगा। जी। धन्यवाद आपका।